बिहार में लगातार अपराध क्यों बढ़ता जा रहा है? क्यों जो अपराधी हैं उनके हौसले बुलंद होते हुए दिखाई पड़ते हैं? और क्या वाकई में अब कानून व्यवस्था को लेकर सवाल जो उठ रहे हैं, क्या जायज़ तौर पर ये माना जाना चाहिए कि जब से सरकार बदली है, यानी कि जब से मुख्यमंत्री जो है सम्राट चौधरी बने हैं, उसके बाद से लगातार बिहार के अंदर अपराध का जो ग्राफ है वो लगातार बढ़ता हुआ दिखाई पड़ रहा है। और जिस तरीके से एक बार फिर एक बड़ा मामला सामने आया, क्योंकि जिस तरह से भरत तिवारी को लेकर पहले ही कहीं ना कहीं सरकार सवालों के घेरे में है, अब यहाँ पर बॉलीवुड के मशहूर एक्टर पंकज त्रिपाठी के भाई जिनका नाम विजेंद्र नाथ तिवारी है, उनके ऊपर जानलेवा हमला हो जाता है। और इस हमले को लेकर भी अब तमाम तरह के सवाल उठते हुए दिखाई पड़ते हैं कि क्या राज्य के अंदर अब जो अपराधी हैं उनके हौसले इस कदर बढ़ गए हैं, क्या जो अपराध करने वाले लोग हैं उनके अंदर कानून का कोई भय डर नहीं है, इसीलिए इस तरह से लगातार अपराध होते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। आपको बता दें कि कल यानी रविवार को गोपालगंज में जो जहां से पंकज त्रिपाठी आते हैं वहां पर विजेंद्र तिवारी यानी उनके भाई पर हमला हो जाता है। और यह आरोप जो है वो लगता है राजेश शाह नाम के एक शख्स पर, जिनके ऊपर ये जो आरोप लगा है जानलेवा हमले का, उन्होंने कुल्हाड़ी से ये हमला किया। पुलिस ने आरोपी को फिलहाल गिरफ्तार कर लिया है और मामले की जांच की जा रही है, लेकिन इसके बावजूद भी तमाम तरह के सवाल उठ रहे हैं कि आखिर इतने मशहूर चेहरे के जब परिजन जो है बिहार के अंदर कहीं ना कहीं एक डर के माहौल में है, क्योंकि उनके ऊपर जिस तरह से जानलेवा हमला हो जाता है तो किसकी जवाबदेही इसमें बनती हुई दिखाई पड़ती है। अपराध जो है वो आखिर क्यों इस तरह से बढ़ता हुआ बिहार के अंदर नजर आता है। भरत तिवारी को लेकर पहले ही पूरा जो सरकारी अमला है, पुलिस अमला है, वो पूरी तरह से घिरा हुआ दिखाई पड़ता है, क्योंकि जिस तरह से भरत तिवारी का एनकाउंटर कर दिया गया उसको लेकर बीजेपी के अंदर ही तमाम जो नेता हैं, मंत्री हैं, वो यहाँ पर सरकार के फैसले से, प्रशासन के फैसले से बिल्कुल भी खुश नजर नहीं आ रहे और लगातार अपनी ही सरकार के ऊपर सवाल उठाते हुए नजर आते हैं। इसको लेकर तमाम जो कह सकते हैं कि बीजेपी सरकार में जो मंत्री हैं, यानी जेडीयू बीजेपी और तमाम जो गठबंधन की सरकार है उसमें तमाम जो नेता हैं, कई दलों के नेता हैं, वो भी ये सवाल उठाते हुए नजर आते हैं कि आखिर किस तरह से भरत तिवारी का यहाँ पर एनकाउंटर कर दिया जाता है। इसी तरह से अब यहाँ पर विजेंद्र तिवारी जो मशहूर फिल्म एक्टर पंकज त्रिपाठी के भाई हैं, गोपालगंज के गांव में ही रहते हैं और वहाँ पर इनके ऊपर इस तरह से जानलेवा हमला कर दिया जाता है। और फिलहाल इनकी जो स्थिति है कोई बहुत बेहतर नहीं बताई जा रही है। आपको बता दें कि ये पूरा मामला जो है, जो खबर सामने आ रही है उसके अनुसार ये पूरा मामला जो है वो जमीन विवाद को लेकर है। दरअसल जो आरोपी हैं वो पंकज त्रिपाठी के बड़े भाई के पड़ोसी हैं और लंबे समय से बताया जाता है कि ये विवाद चलता हुआ दिखाई पड़ रहा था। इस बीच पंकज त्रिपाठी के भाई को जो है गोपालगंज से पटना रेफर कर दिया गया है, तो उनकी स्थिति जो है अभी भी चिंताजनक है। आपको बता दें कि गोपालगंज के जो एसपी विनय तिवारी हैं उन्होंने कहा है कि हालत अभी स्थिर है और इलाज जारी है। गोपालगंज पुलिस ने यह भी बताया कि हमले के आरोपी राजेश शाह पुत्र महेश शाह को गिरफ्तार कर लिया गया है। उनके पास से हमले में इस्तेमाल की गई कुल्हाड़ी को भी और खून से सने हुए कपड़ों को भी जब्त किया गया है। इस पूरे मामले को लेकर बिहार में एक अलग तरह का माहौल बना हुआ है, क्योंकि पंकज त्रिपाठी बॉलीवुड के बड़े एक्टर हैं, सादगी के साथ में रहते हुए दिखाई पड़ते हैं और अभी भी अपने जो गांव की जड़ों से पूरी तरीके से जुड़े हुए दिखाई पड़ते हैं। लेकिन उनके घर पे इस तरह से, उनके परिवारजन पर इस तरह से हमला हो जाना कई तरह के सवाल यहाँ पर खड़े करता हुआ दिखाई पड़ता है। आपको बता दें कि पंकज त्रिपाठी के बड़े भाई विजेंद्र तिवारी के घर के ठीक सामने ही राजेश शाह का घर है। यहीं से उनके घर पर आने जाने का रास्ता टर्न लेता है। बस इसी रास्ते को लेकर विवाद था और आरोप है कि राजेश शाह के द्वारा विजेंद्र तिवारी के पीछे से कुल्हाड़ी से हमला कर दिया गया। इसमें वो गंभीर रूप से जख्मी हो जाते हैं। हालांकि अभी तक इस मामले में परिजनों ने पुलिस में कोई लिखित आवेदन नहीं दिया है और ना ही किसी को नामजद कराया है, लेकिन पुलिस ने इस पूरे मामले के आरोपी जो हैं राजेश शाह को गिरफ्तार कर लिया है। लेकिन यहाँ पर जो पंकज त्रिपाठी के भाई हैं उनकी स्थिति यहाँ पर अभी भी कोई बहुत बेहतर नहीं बताई जाती। आपको बता दें कि बरौली के
बेलसन गांव में पंकज त्रिपाठी रहा करते थे। यही उनका पैतृक गांव है और इसी गांव में ज़मीन के को लेकर या रास्ते को लेकर बवाल या विवाद चल रहा था और इसी को लेकर ऐसा भी कहा जाता है कि स्थानीय जिला प्रशासन और पुलिस द्वारा भी कई बार सुलझाने का प्रयास किया गया था। पुलिस सूत्र बताते हैं कि ये विवाद कोई नया नहीं है, इससे पहले भी विवाद चल रहा था। पंकज त्रिपाठी का नाम जुड़ने से मामला थोड़ा सा हाई प्रोफाइल हो गया था, इसलिए पुलिस एहतियात के तौर पर फूंक के कदम रख रही है। पुलिस और भी जो है कुछ बयानबाजी करने से, यानी इस पूरे मामले के ऊपर पुलिस जो है वो अपनी तरफ से कोई बड़ी बयानबाजी करने से बच रही है। अब ऐसे में लगातार यहाँ पर पंकज त्रिपाठी, उनके जो परिजन हैं, इस घटना के बाद से लगातार सदमे में दिखाई पड़ रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से जानलेवा हमला हुआ है उसने कई तरह के सवाल खड़े कर दिए हैं। क्योंकि मुख्यमंत्री इस समय सम्राट चौधरी हैं और जाहिर बात है कि जब आप इतने बड़े ओहदे पर होते हैं तो किसी भी घटना का सीधा सीधा ताल्लुक आपसे जुड़ जाता है। सरकार में आप हैं, मुख्यमंत्री पद पर आप बैठे हुए हैं और जिस तरीके से अपराध जो लगातार बढ़ता हुआ दिखाई पड़ता है, क्योंकि शुरुआत में हम जिक्र कर रहे थे भारत तिवारी जो कह सकते हैं कि जो उनका एनकाउंटर हुआ है उसको लेकर भी सवाल उठते हुए दिखाई पड़े थे कि आखिर सरकार ने इतना ढुलमुल रवैया क्यों अपनाया, जबकि भरत तिवारी कोई शातिर अपराधी नहीं था, कोई आपराधिक बैकग्राउंड भी उनका नहीं था, लेकिन उसके बावजूद भी उनके ऊपर गोली चला दी जाती है। इसी तरह से अश्विनी चौबे बीजेपी के नेता ये कहते हुए नजर आते हैं कि जिस तरह से हत्या हुई है उसका पाप का भुगतान करना पड़ेगा। इसी तरह से हम देखते हैं कि आरजेडी की तरफ से, कांग्रेस पार्टी की तरफ से, जनसुराज की तरफ से तमाम तरह की बयानबाजी होती हुई दिखाई पड़ रही है और सभी एक बात कहते हुए नजर आ रहे हैं कि भाई आखिर जिस तरह से ये एनकाउंटर किया गया है वो वाकई में बहुत ज़्यादा सवालों के घेरे में आ जाता है। बहुत ज़्यादा इसको लेकर जो चर्चाएं हैं वो ये होती हुई दिखाई पड़ती हैं कि क्या सरकार जो है वो अपने मद में चूर है, क्या पुलिस जो है वो बिना वजह किसी को यूं ही एनकाउंटर कर सकती है। इस तरह के सवाल उठते हुए दिखाई पड़े। अब ऐसे में इस पूरे मामले के बीच में जिस तरह से पंकज त्रिपाठी के भाई के ऊपर ये पूरा मामला निकल कर सामने आया, जिस तरह से उनके ऊपर जानलेवा हमला हुआ है, अब इस बात को लेकर भी सवाल इसी तरह से उठ रहे हैं कि क्या पंकज त्रिपाठी के ऊपर के भाई के ऊपर जो हमला हुआ है, क्या पुलिस प्रशासन का कोई डर नहीं है। और जैसा कि हमने बताया कि इससे पहले भी कई बार ये विवाद सामने आता रहा है, तो क्या कोई सुलह इसको लेकर नहीं हुई थी। इस तरह की चीजें अब निकल कर सामने आ रही हैं। ऐसे में जिस तरह कुल्हाड़ी से ये हमला किया गया, क्योंकि उनकी हालत अभी बहुत बेहतर नहीं है, जो विजेंद्र नाथ तिवारी हैं, ये पंकज त्रिपाठी के बड़े भाई हैं, इनको पहले गोपालगंज में इनका इलाज चल रहा था और अभी जो खबर सामने आ रही है उसके तहत ये जानकारी मिली है कि पटना उनको अब रेफर कर दिया गया है। हालांकि जो गोपालगंज एसपी हैं विनय तिवारी, उन्होंने बताया है कि उनकी हालत अभी स्थिर है और इलाज चलता हुआ दिखाई पड़ रहा है, यानी कि इस पूरे मामले पे वो नज़र बनाए हुए हैं। लेकिन सवाल फिर घूम फिर के वही आ जाता है कि जो कह सकते हैं सरकार सत्ता में है, अगर उनके सत्ता में रहते हुए इस तरह के बड़े बड़े अपराध अगर हो रहे हैं तो उनकी शासन व्यवस्था, कानून व्यवस्था सवालों के घेरे में ज़रूर आकर खड़ी हो जाती है कि आखिर किस तरह से ये पूरा मामला चलता हुआ दिखाई पड़ता है और आखिर पंकज त्रिपाठी के भाई पर जानलेवा हमला होना क्या वाकई में ये इस तरफ इशारा नहीं करता है कि जो कह सकते हैं कि बेसिक लेवल पर, यानी कि जो स्थानीय प्रशासन के लेवल पे जो चीज़ें सुलझाई जा सकती थी, आखिर उनको क्यों नहीं सुलझाया गया। अपने आप में ये बड़ा सवाल, बड़ा प्रश्न बनता हुआ दिखाई पड़ता है। अब चूंकि ये मामला हाई प्रोफाइल हो गया है, तमाम बड़े लोग, बड़े चेहरे इसमें जुड़ते हुए दिखाई पड़ते हैं, तो क्या कुछ इसमें होता हुआ दिखाई पड़ेगा, इसके ऊपर नजरें बनी रहेंगी। लेकिन भरत तिवारी हत्या का जो एनकाउंटर के बाद में अब एक बार फिर से जो पंकज त्रिपाठी के भाई पर हमला होना, तमाम तरह के सवाल यहाँ पर सम्राट चौधरी सरकार के ऊपर भी खड़े करता हुआ दिखाई पड़ता है। इसको लेकर आप कैसे देखते हैं कि क्या वाकई में सम्राट चौधरी सरकार को लेकर जिस तरह के आरोप या जिस तरह के बयान खुद उनके सहयोगी दल इस समय करते हुए दिखाई पड़ते हैं, तो कहीं ना कहीं क्या सवालों के घेरे में घिरते हुए दिखाई पड़ते हैं। और जिस तरह सत्ता के सबसे ऊंचे पायदान पर, यानी कि मुख्यमंत्री पद पर बैठे हुए, तो क्या उनकी जिम्मेदारी यहाँ पर नहीं बनती कि अपराध के ऊपर लगाम लगाई जाए। तो इस पूरे मसले को लेकर आप कैसे देखते हैं, कैसे अपनी राय रखते हैं, ज़रूर हम तक साझा करिए और अपनी प्रतिक्रियाएं, और लगातार हमारे प्रोग्राम के साथ में जुड़े रहिए और लगातार अपनी प्रतिक्रियाएं जो हैं वो भी हम तक पहुंचाते रहिए। फिलहाल के प्रोग्राम में बस इतना ही। नमस्कार।